नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। धनकौर की द्रोण गौशाला समिति के खातों पर डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ ने रोक लगा दी है। कैनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक में द्रोण गौशाला समिति के खाते हैं। इन खातों पर रोक लगाई गई है और द्रोण गौशाला समिति के चेयरमैन और प्रबंधक को कोर्ट में तलब किया गया है। जब तक मामले का निस्तारण नहीं होता तब तक खातों पर रोक जारी रहेगी। समिति पर आरोप लगे हैं, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं हम उनसे भी बात करेंगे। और क्या है ये पूरा मामला, क्या आरोप लगे हैं द्रोण गौशाला समिति पर, इस संबंध में क्या है पूरा अपडेट, आइए देखें जागो हिंदुस्तान। वर्षों पुरानी श्री द्रोण गौशाला समिति के कई सौ सदस्य हैं। समिति द्रोण मंदिर, द्रोण गौशाला, अस्पताल, कॉन्वेंट स्कूल, डिग्री कॉलेज और द्रोण मेले का संचालन करती है। 2021 में 3 दशक बाद चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद ही समिति पर आरोप लगे थे और इसकी शिकायत चुनाव के अगले दिन ही हो गई थी। पहला आरोप है कि समिति का मतदान गुप्त नहीं हुआ। मतदाता के नाम, जारी रसीद और मतपत्र दोनों पर एक ही क्रमांक था, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि किस व्यक्ति ने किसको अपना वोट दिया है। दूसरा आरोप है समिति का बायलॉज है कि 4 आम सभा में यदि सदस्य उपस्थित नहीं रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसे में उसे वोट डालने का भी अधिकार नहीं है। न तो लोगों की सदस्यता समाप्त हुई और फिर भी उन्होंने वोट डाला। इन आरोपों की शिकायत समिति के सदस्य आशु वर्मा ने डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटी फर्म एवं चिट्स मेरठ की अदालत में की थी। अदालत ने सुनवाई की। समिति ने जवाब दाखिल नहीं किया और बैंक खातों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। द्रोण गौशाला समिति के खातों पर रोक लगाने के साथ साथ डिप्टी रजिस्ट्रार ने समिति के अध्यक्ष और प्रबंधक को 3 दिसंबर को तलब किया है। जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं होगी, निर्णय नहीं होगा, तब तक गौशाला समिति के खातों पर रोक जारी रहेगी। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति पर क्या आरोप लगाए हैं। द्रोण गौशाला समिति के खातों पर रोक लगा दी गई है। वो इसलिए कि 2021 में चुनाव हुआ था, वह चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, गुप्त नहीं हुआ, उसमें ये कमी रही। इन्होंने सारा स्टाफ अपना लगाया, बाहर का स्टाफ कुछ ही नहीं था, सब इनके लोग थे। इनके आईपी के, इनके चंद्रकांत क्या नाम है, विद्या मंदिर के और गौशाला के और इनका सारा स्टाफ। शिकायत मैंने उसी दिन अगले दिन कर दी गई। कहाँ पर की गई? मैंने ये सब रजिस्ट्रार महोदय मेरठ और मैंने इसका केस फाइल कर दिया गौतम बुद्ध नगर में। जो वहाँ से सब रजिस्ट्रार महोदय से फिर मैंने रजिस्ट्रार महोदय लखनऊ भेजी, कमिश्नर महोदय को भेजी। वहाँ से सब रजिस्ट्रार महोदय मेरठ के लिए एक लेटर आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये धांधलेबाजी हुई है, ये गुप्त मतदान यूँ नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने क्रमांक संख्या ऊपर भी लिख रखी है, नीचे भी लिख रखी है। जब आप वोट, अगर मैं 12 नंबर पर वोट दे रहा हूँ तो 12 नंबर ऊपर भी लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है। गौशाला के जो खाते हैं कैनरा बैंक में और भारतीय स्टेट बैंक में, उसमें तत्काल रोक लगाते हुए रोक लगा दी है और 3 तारीख की पेशी भी वहां पर उन्हें तलब भी किया है। उन्होंने कई बार लेटर देके इनसे कहा भी। ये थे गौशाला समिति पर लगे आरोप। इस संबंध में गौशाला समिति यदि अपना पक्ष रखेगी तो हम उसे भी प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल हमने प्रबंधक रजनीकांत अग्रवाल से बात की। उनका कहना था कि उन्हें कोई आदेश हस्तगत नहीं हुआ है। ऐसा होने पर कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगे।